ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों, आज की भगवत चर्चा में मनुष्य सो जाने के बाद हर मनुष्य कुछ न कुछ स्वप्न देखता है। उन स्वप्न में जो देखता है, उन स्वप्न के माध्यम से भगवान उस मनुष्य को क्या बताना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर पूज्य गुरुदेव भगवान का कहना है कि अगर आप 6 महीने राम 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 या ओम ओम का जाप कर लेते हैं, या आपकी ईश्वर में, परमात्मा में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी रूप से श्रद्धा है, या आप तीर्थ व्रत करते हैं, मतलब अगर आप एक धार्मिक व्यक्ति हैं तो आप स्वप्न नहीं देखते बल्कि होनी देखते हैं। स्वप्न के माध्यम से आने वाले समय में क्या आपके साथ घटित होगा, इसका भगवान संकेत देते हैं। तो इसको स्वप्न सुरा संबंधी अनुभव कहते हैं। एक तो भगवान जागृत अवस्था में बताते हैं, एक गुरु साक्षात बोल देते हैं कि ये करो ये मत करो, या एक भगवान कहीं पेड़ पक्षी पशु कुछ किसी से भी बुलवा सकते हैं, उनमें इतना पावर है। दादा गुरु महाराज आम का फल तोड़ने जा रहे थे तो एक भगत के अंदर से भगवान ने अपना संदेश प्रसारित करा दिया कि धन पराव बिस्ते बिस भारी। तो उसी तरह स्वप्न सुरा संबंधी अनुभव स्वप्न में भगवान आपको बताते हैं। तो आप कैसे समझें कि अगर हमने ये स्वप्न देखा तो इसका अर्थ क्या होगा। आज की भगवत चर्चा इसी विषय में होगी। तो मानस का किष्किंधा कांड में बाबा तुलसीदास जी ने इस पर बड़े ही सूक्ष्म और बड़े ही सरल तथा बड़े ही यथार्थ तरीके से इसका चित्रण किया है। गीता में भी इसका चित्रण है, लेकिन आज हम मानस से देखेंगे कि भाई भगवान जो हमको स्वप्न में, जैसे हम सो गए और सोए तो देखे कि भाई बादल गरज रहा है, बिजली चमक रही है, तो आखिर में इसके माध्यम से भगवान क्या संदेश देना चाह रहे हैं। तो जब भगवान राम माता सीता की खोज के दौरान चतुर्मासा करते हैं, क्योंकि 4 महीना साधक विचरणशील महात्मा चतुर्मासा करते हैं, वर्षा ऋतु आ जाती है। आज तो इतनी सुविधाएं हो गई कि वर्षा वगैरह का कोई मतलब ही नहीं रहता है। पहले जब बारिश होती थी तो लगता था कि बादल फट गया, जैसे अभी भी उत्तराखंड वगैरह में। तो 4 महीना भगवान राम चतुर्मासा जब करने लगे तो उसी समय का ये वर्षा ऋतु का चित्रण है। फटकी सिलायति शुभ्र सुहाई, सुख आसीन तहां दो भाई। कहत अनुजसन कथायनेका, भगति बिरति नृपनीति विवेका। बरसा काल मेघ नभ छाए, गरजत लागत परम सुहाए। अगर आप ये देखें कि वर्षा काल आ गई, मेघ गरज रहे हैं, स्वप्न में अगर आप देखें, क्योंकि योगी जो होता है, साधक जो होता है, वो होनी देखता है, वो स्वप्न नहीं देखता। वैसे तो गोस्वामी जी ने पूरे मोह निशा सब सोवनिहारा, देखई सपन अनेक प्रकारा। जो व्यक्ति अभी
नास्तिक है, जिसे ईश्वर पर विश्वास नहीं है, न अस्ति का उपासक है, जो अपने आप को ही भगवान समझ बैठा है, जो कोई थर्ड पावर को महत्व ही नहीं देता है, ऐसा व्यक्ति तो जागते हुए भी सपने देख रहा है, वो मोह निशा में अचेत पड़ा हुआ। लेकिन जो थोड़ा सा भी भक्ति मार्ग पर चल दिया, वो स्वप्न नहीं देखता, वो होनी देखता है। तो इसलिए लक्ष्मण देखु मोर मन, नाचत बारिद पेखी, गृही बिरति रत हरस जस, विष्णु भगत कहूं देख। जब आप देखो कि वर्षा बरस रही है, मेघ छाया हुआ है, गरज रहा है और मोर नाच रहे हों, तब ये समझ लो कि अब मेरी भक्ति एक परमात्मा में धीरे धीरे सुदृढ़ हो रही है। विष्णु भगत कहूं देख, विष्णु परमात्मा के प्रतीक हैं, जो पूरे विश्व में अणु रूप से विद्यमान है, कण कण में विद्यमान है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो प्रभु कण कण में निवास कर रहे हैं। तो परमात्मा का जो भक्त है, जो ईश्वर का भक्त है, तो जब उसकी भक्ति पुष्ट हो जाती है तो इस तरह का अनुभव आता है। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डर पत मन मोरा। अगर गड़गड़ाहट हो, पूरा तेजी से मेघ गरजता हो, तब समझना कि थोड़ा प्रकृति में भय उत्पन्न हो रहा है। भय परमात्मा में नहीं, प्रकृति में होता है। तो मान लो आप सोए हो, अगर अनुभव में आया इस तरह की बिजली तड़क रही है, गरज रहा है, तो समझो कि थोड़ा साधना में कहीं न कहीं से मन में भय आ रहा है, भगवान प्रति विश्वास कम हो रहा है। दामिनी दमक रहन घन माही, अखल के प्रीति जथा थिर नाही। अगर आप स्वप्न में देखो कि दामिनी दमक रही है, बिजली चमक रही है, तो जैसे खल माने होता है दुष्ट, तो दुष्ट व्यक्ति जो होते हैं उनकी प्रीति स्थिर नहीं रहती है। 10 दिन ही भगवान को, 10 दिन वो भगवान को। तो अगर आप अनुभव देख रहे हैं इस तरह का कि बिजली चमक रही है, तो ये समझ लो कि बस थोड़ा दिन बाद हमारी श्रद्धा डगमगा जाएगी। आगे अगर आप स्वप्न में देखते हो कि बरसहि जलद भूमि नियराए, जथा न वही बुध विद्या पाए। अगर बारिश हो रही हो खूब घनघोर, तब आप समझ जाओ कि अब भगवान की कृपा रूपी वर्षा हो रही है। अब वो विद्या, भगवान की जो है विद्या सा वा विमुक्त है, विद्या वा ब्रह्म गति प्रदाया, अब वो हमें मिलेगी। बूध अगात सही गिरी कैसे, अखल के बचन संत सहज से। अगर आप अनुभव में देखो कि पहाड़ पर बारिश हो रही है और वो पहाड़ स्थिर है, गिर नहीं रहा है, डगमगा नहीं रहा है, तो आप समझ लो कि अब आपके अंदर मान अपमान की सहने की क्षमता आ गई। बहुत से साधक होते हैं, मान अपमान मिलता है तो अपमान मिलता है तो भी डिग जाते हैं, मान सम्मान मिला तो भी डिग जाते हैं। भाई मैं कुछ हो गया, कृपा का आचरण ही कृपाचार है, रिद्धि सिद्धि में बहक जाते हैं। अब किसी को अपमान मिला तो लगेगा कि अरे भाई हमारे अंदर कुछ हो नहीं है क्या, हमें अपमानित कैसे कर दिया, हम भी इसका बदला लेंगे। लेकिन अगर आप देखें कि भाई पहाड़ पर बारिश हो रही है, पहाड़ अचल है, ऐसा स्वप्न में देखें, तो समझ लो कि आपके अंदर वो स्थिरता आ गई। अब कोई कुछ भी बोलेगा, अपमानित करेगा, मान देगा, सम्मान देगा, उसको बर्दाश्त कर लोगे। अगर स्वप्न में देखते हो कि क्षुद्र नदी भरी चली तो राई,
जस थोरे हूं धन खलई तराई। अगर आप देखो कि नदी में बाढ़ आ गई, बहुत से लोगों ऐसा स्वप्न में आता है, अनुभव में पूछते हैं हम लोगों से, महाराज आज हमने ऐसा देखा। क्योंकि उन्हें अंग क्यों फड़कते हैं, किताब गुरु महाराज ने जो लिखी है अगर आप उसको पढ़ेंगे तो बहुत सी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो अगर आप देखिए कि छोटी नदी हो और वो बांध से पानी तुड़ा करके बह गया, तो उसका अर्थ ये लगाओ कि जस थोरे धन खल इतराई। एक धन तो बाहरी है जो आय व्यय का साधन है, और एक धन है कि भगवान का नाम जप। तो थोड़ा सा पुण्य का पूंजी इकट्ठा हुआ, नाम जप इकट्ठा हुआ, थोड़ा आशीर्वाद किसी को लगने लगा, दो चार बात सिद्ध हो गई, तो बस इतना आ गया, बाप रे, बस वहीं पर साधना उसकी चौपट। तो ऐसा समझ जाओ कि अब अगर भगवान इस तरह का अनुभव दे रहे हैं तो वहां सचेत कर रहे हैं कि स्थिर रहो। आगे की लाइन कहते हैं कि भूमि पर परत भा ढाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। अगर आप स्वप्न में सोए हुए हो, ये सब स्वप्न में आते हैं, तो अगर आप देखो कि गंदा पानी हम पी रहे हैं या गंदा पानी चारों तरफ है, तो समझ लो कि जनु जीव ही माया लपटानी। अब हमारी साधना भक्ति यहीं से टूट जाएगी और फिर बाद में माया हमको लपटा जाएगी। चाहे अगर आप माया में हो तो समझ जाओ कि हमें अब भगवान की भक्ति नहीं, माया में अभी हम लटपटाल हैं। भगवान ऐसा दिखा के बता देते हैं। आगे कहते हैं कि समिटी समिटी जल भर ही तलावा, जिमि सदगुण सज्जन पहियावा। अगर आप देखो कि तालाब कोई भर रहा हो स्वप्न में, तालाब में पानी आ रहा है, तालाब भर रहा है, चाहे नदी भर रही हो, तो ये समझ लो कि अब मेरे अंदर गुण आ रहे हैं, भगवान का जो गुण है, अच्छाइयां हैं। इसलिए कहा कि जिमि सदगुण सज्जन पहियावा। तो आपके पास धीरे धीरे सद्गुण आ जाएंगे, दुर्गुण भाग जाएंगे। अगर आप सोते हो, देखते हो कि सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमि हरि जीव पाई। सरिता जल मतलब नदी, सरिता माने नदी और जल निधि माने समुद्र। अगर आप स्वप्न में देखो कि नदी समुद्र में जा रही हो, तब आप समझ जाओ कि अब हम नदी हैं, आत्मा हमारी नदी है और परमात्मा समुद्र है। तो ये भगवान और भक्त में थोड़ा ही समय है मिलन का, मतलब भगवान अब मिलेंगे। तो जितने भी स्वप्न थे, दादा गुरु महाराज ने स्वप्न देखा कि मैं अपनी लाश को जला रहा हूं, नदी में धो के फेंक रहा हूं, फिर उससे दमकता हुआ चेहरा निकला। तो ये सब जो स्वप्न आप देखते हैं सब अनुभव है, होनी है। ये योगी स्वप्न नहीं देखता, बल्कि भविष्य में उसके साथ वो घटना घटित होगी और 2 4 10 दिन 20 दिन बाद घटित हो, लगता है हम तो स्वप्न देखे थे, ऐसा हुआ। आगे अगर आप देखते हैं कि हरित भूमि तृण संकुल, समुझि परई नहीं पंथ, जिमि पाखंड बादते गुप्त होई सद ग्रंथ। हरित भूमि तृण संकुल, भूमि हरी हो, तृण संकुल उसमें खूब तृण घास जामी हो, समुझ परई नहीं पंथ। कभी कभी अनुभव में आता है कि हम जा रहे हैं, घास जमी है, रास्ता नहीं दिख रहा है, तो अब समझ जाओ कि अभी मन में पाखंड चल रहा है और जो सद ग्रंथ है वो डूब गया है। जिमि पाखंड वादते गुप्त होय सद ग्रंथ। दादा गुरु महाराज ने धारकुंडी महाराज को बोला कि जाके पूछो कि उन्हें भगवान ने आदेश दिया है करपात्री जी को ये करने के लिए, राजनीतिक दल बनाने के लिए, कि अपने से बना रहे हैं। उन्होंने कहा मैं भगवान के आदेश की प्रतीक्षा करूंगा, तब तक तो क्या हो जाएगा, आज उस दल को कोई नहीं जानता। तो इसलिए समझ लो कि पाखंडवाद बढ़ रहा। अगर आप स्वप्न में देख रहे हो इस तरह का, तो समझ लो कि चारों तरफ पाखंड है। जैसे दादा स्वामी जी ने देखा स्वप्न में कि कई ऊंट हैं जो महाराज को घूम रहे हैं चारों तरफ। तो आम आदमी अगर इसको देखता तो सोचता भाई ऊंटे तो घूम रहे थे, इसमें क्या है, लेकिन एक साधक तो हो नहीं समझता। तो पूज्य गुरुदेव भगवान महापुरुष हैं, तो देखे कि सब ऊंट घूमते घूमते
चले गए, एक ऊंट जा ही नहीं रहा, वो घूम रहा। तो भगवान ने कहा यही गीता लिखना है। तो इसलिए दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़हि जनु बटु समुदायी। अगर आप सोए हो और अनुभव में आए कि टर टर मेढक, जैसे बरसात में देखते हैं बारिश के समय, अभी बारिश हो रही है छिटपुट, लेकिन मेढक नहीं टटराते हैं। लेकिन बारिश जैसे होगी तो मेढक टर टर करने लगे। स्वप्न में अगर आप देखो कि भाई मेढक टटरा रहे हैं, तो समझ लो कि वेद पढ़े जनु बट समुदायी। अब धीरे धीरे वेद आपके अंदर उतर रहा हो, वेद की जो अनुभूति है वो उतर रही है। तो इसलिए नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। अगर आप सोए हो, अनुभव में आ गया कि भाई वृक्ष में नव पल्लव उग रहे हैं, बढ़िया हरा भरा वृक्ष है, तो समझ लो कि अब आपके अंदर विवेक ही लक्ष्मण है। लक्ष्मण स लक्ष्मण, तो विवेक जग रहा है। तो बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो अब धीरे धीरे विवेक बढ़ेगा। तो इसलिए अरक जवास पात बिनु भयऊ, जस सुराज खल उद्यम गयऊ। खोजत कतहु मिलहि नहीं धूरी, करई क्रोध जिमि धर्महि दूरी। अरक जवास पात बिनु भयऊ, जस सुराज खल उद्यम गयऊ। तो खोजत कतहु मिलहि नहीं धूरी, करई क्रोध जिमि धर्महि दूरी। कहीं भी खोजने से जब बारिश होती है तो धूल मिलती है, सब जगह मिट्टी। तो समझ लो कि अगर क्रोध आ गया तो आप अगर देखो कि बारिश हो गई, चारों तरफ एकदम मिट्टी ही मिट्टी है, कहीं धूल नहीं उड़ रही है, तो ये समझो कि हम अब धीरे धीरे धर्म से दूर हो जाएंगे। क्रोध का प्रतीक है, क्योंकि क्रोध आ रहा है, धर्म को दूर कर रहा है। शशि संपन्न सोह मह कैसी, उपकारी कै संपत्ति जैसी। शशि संपन्न सोह मह कैसी। शशि माने चंद्रमा। भगवान राम लक्ष्मण का देखो चंद्रमा कितना सुंदर लग रहा है। तो उपकारी व्यक्ति की संपत्ति भी वैसे ही शोभायमान होती है। तो इस संसार में सबसे बड़ा उपकारी कौन है? तो सदगुरु। एक बाहरी उपकारी हैं जो लोगों मदद करते हैं, कहीं आश्रम बन रहा है, कहीं कुछ, कहीं साधु संतों को ये व्यवस्थाएं चलाते हैं, वो भी उपकारी ही हैं। लेकिन सबसे बड़ा उपकारी सदगुरु होते हैं। दादा गुरु महाराज के वो सबसे बड़ा दानी उपकारी मैं हूं। तो इसलिए, क्योंकि मैं भक्ति दान देता हूं, तो इसलिए उसी तरह जैसे एक महापुरुष शोभायमान होते हैं, तो चंद्रमा शोभायमान है। अगर ऐसा आप देख रहे हैं तो समझ लो कि भगवान की कृपा आप पर बरसेगी। आगे कहते हैं कि निशितम घन खद्योत विराजा, जम जनु दम्भिन कर मिला समाजा। निशितम घन खद्योत विराजा। देखते हैं कभी कभी बारिश में एकदम रात में अंधेरा हो जाता है, स्वप्न में आप देखो कि चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है, तो समझ लो कि दम्भिन, आपके अंदर दंभ भरता चला जा रहा है। भक्ति भजन नहीं, केवल दंभ है बस। दंभ का मतलब होता है झूठा हाव भाव। तो आगे कहते हैं कृषि महावृष्टि चल फूट कियारी, जिम स्वतंत्र भय बिगरहि नारी। तो जब आप स्वप्न में देखो कि भाई बारिश हुई, सारी कियारी फूट गई है, पानी इधर का उधर, उधर का उधर जा रहा है, तो समझ लो कि जिम स्वतंत्र भय बिगड़हि नारी। बाहरी दृष्टिकोण से भी अगर नारी को स्वतंत्र कर दो तो बिगड़ जाएगी, इसलिए उसको अंकुश रखना चाहिए। और आध्यात्मिक दृष्टि से चित्त वृत्ति ही नारी है। तो अगर ऐसा आप देख रहे हो स्वप्न में, तो समझ लो कि हमारी चित्त की वृत्तियां बहक रही है। और आगे कहते हैं कि कृषि निवारहि चतुर किसाना, जिमि बुध तजहि मोह मद माना। अगर आप देखो कि हम अब खेत है और खेत में निरौनी कर रहे हैं, स्वप्न में कभी कभी लोग देखते हैं कि हम निरौनी कर रहे हैं, गुड़ाई कर रहे हैं, प्याज को सफाई कर रहे हैं, बगिया में अच्छा से सफाई कर रहे हैं, तो समझ लो कि जिमि बुध तजहि मोह मद माना। तो आप अब धीरे धीरे विकारों को अपने अंदर से क्योंकि निकाल करके फेंक रहे हैं, और जो सही चीज है अन्नम ब्रह्म व्यजनात्, भगवान
का जो अन्न है उसको बचा रहे हैं, कृषि निवारण चतुर किसाना, तो उसमें से जो खराब चीज है उसको निकाल करके फेंक रहे हैं, दुर्गुणों का परित्याग कर रहे हैं। आगे कहते हैं, देखियत चक्रवाक खग नाही, कली ही पाई जिमि धर्म पराई। चक्रवाक खग नाही, अगर आकाश में नहीं दिख रहे एकदम बिना पक्षियों से शून्य आकाश, तो समझ लो कि आपके अंदर धर्म की शून्यता है। आगे कहते हैं, ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, जिमि हरिजन ही उपज न कामा। जैसे ऊसर में कितना भी आप कुछ खाद डाल दो, पानी डाल दो, लेकिन वो घास नहीं जमेगा। उसी तरह हरिजन, हरिजन माने भगवान के जो भक्त होते हैं, उनके अंदर कितना भी आप ये व्यवस्था बना लो कि इनके अंदर काम क्रोध लोभ आ जाए, तो नहीं आएगा, क्योंकि वो हरिजन हो गए, भगवान के आदमी हो गए। महापुरुषों के अंदर कितना भी, नारद के अंदर काम कहां उत्पन्न हुआ। तो इसलिए जिमि हरिजन ही उपज न कामा। नारद जी हरिजन थे, भगवान के भगत थे। हरिजन माने चमार दुसार डुमार मुसहर नहीं, बल्कि हरिजन माने भगवान का भगत। तो जो हरिजन हो गया, वहां कितना भी कर दो, वहां कामनाएं उसको डिगा नहीं सकती। मनु शत्रुपा हरिजन हो गए तो रिद्धि सिद्धि प्रेरही बहुबाई, बुद्धि लोभ दिखावे आई। रिद्धि ले लो, सिद्धि ले लो, इंद्रलोक ले लो, स्वर्ग लोक ले लो, लेकिन जैसे ऊसर में तृण नहीं जमता, वैसे मनु शत्रुपा को नहीं डिगा पाई रिद्धियां सिद्धियां। तो बोले प्रभु देना है तो आप ही आ जाओ, बस वो कुछ न चाहिए, आप ही बेटवा बन के आ जाओ, मतलब आप हृदय में जन्म ले लो। तो विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, तो प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। तो इसलिए अगर इस तरह का आप अनुभव देखते हैं, तो समझिए कि अब आपके अंदर भक्ति बढ़ रही है। जहाँ तहाँ रहे पथिक थकी नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। अगर आप स्वप्न में सोए हैं, देख रहे हैं कि भाई रास्ते में जा रहे हैं, चाहे हम थक गए चाहे और कोई थक गया, तो ऐसा स्वप्न आ रहा है, तो समझ लो कि अब इंद्रियों में थकावट आ गई। अब जितनी 10 इंद्रियां हैं ये थक गई, अब विषय भोग करते करते थक गई। होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत। यही हुआ मनु के साथ। तो पथिक थक नाना, मनु थक गए, बोले रे भैया लगता है जन्म ऐसे ही चल जाई का। तब ज्ञान की उत्पत्ति हो गई, तब तुरंत वहां से निकले। तीर्थ बर नैमिष विख्याता, नियम भजन करने लगे। बरबस राज सुत नृपदीन्हा, नारी समेत गवन बन कीन्हा। तो मनु शत्रुपा चले गए भजन करने, क्योंकि ज्ञान की उत्पत्ति हो गई। आगे कहते हैं, कबहु प्रबल बह मारुत, जह तह मेघ बिलाहि। जिमि कपूत के उपजे, कुल सधर्म नसाहि। अगर हवा तेजी से बह रही हो और स्वप्न में आप देखें कि मेघ खत्म हो गए, तो ये समझ जाओ कि जिमि कपूत के उपजे, कुल सधर्म नसाहि। एक भी बाहरी कुल में अगर आपके खानदान में कोई कपूत जन्म ले ले तो कुल खत्म कर देगा। तो उसी तरह हमारे आपके अंदर कोई एक विकार अगर आ जाएगा, तो सारा कुल, मतलब भक्ति का कुल ही नष्ट हो जाएगा। तो समझो कि दे भाई ऐसा ऐसा लगता है कि अब, इसलिए इस तरह का अगर भगवान अनुभव देते हैं तो सतर्क हो जाओ, भजन में लग जाओ। कबहु दिवस मह निबिड़तम, कबहु प्रगट पतंग। बिनसई उपजई ज्ञान जिमि पाय कुसंग सुसंग। अगर बादल कभी सूर्य प्रकट हो जाए, कभी ढक जाए, तो समझ लो कि अगर भगवान इस तरह का अनुभव दे रहे हैं, तो कभी ज्ञान की हीनता है अंदर और कभी ज्ञान की बाहुल्यता है। कभी मन कुसंग में जा रहा है, कभी मन सुसंग में जा रहा है। इसलिए सावधान होके संगत में लग जाना चाहिए, सत्संग में लग जाना चाहिए।
बरसा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखो परम सुहाई। फूले कास सकल मही छाई, जनु बरसा कृत प्रगट बुढ़ाई। अगर आप देखिए स्वप्न में कि भाई काश फूला गई, ये हो गया, तो अब समझ लो कि धीरे धीरे साधना की अंतिम अवस्था आ रही है। तो उदित अगस्त्य पंथ जल सोसा, जिमि लोभई सोखई संतोषा। तो इसलिए अगर आपका लोभ जो मोह है सब ये धीरे धीरे अब नष्ट होने वाला है। सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा। अगर आप स्वप्न में देखें कि भाई सरिता में एकदम निर्मल जल है, तब आप समझ जाओ कि अब मेरे हृदय से सब कुछ खत्म हो गया, जितने भी विकार थे वो सब भाग गए। रस रस सुख सरित सर पानी, ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी। तो रस रस सुख सरित सर पानी, तो ममता का त्याग हो जाएगा। जन शरद ऋतु खंजन आए, पाई समय जिमि सुकृत सुहाए। पंक नरेनु सोह असि धरनी, नीति निपुण कै जसि करनी। जल संकोच विकल भई मीना, अबुध कुटुंबी जिमि धनहीना। बिनु घन निर्मल सोह आकाशा, हरिजन इव परिहरि सब आशा। अगर आकाश निर्मल आप स्वप्न में देख रहे हैं तो हरिजन इव परिहरि सब आशा, आप भगवान के भगत हो गए। कह मोर दास कहाई नर आशा, करहूं तो कहाँ करहूं विश्वासा। कहूं कहूं वृष्टि सारदी थोरी, कोवियक पाव भगत जिमि मोरी। भगवान कहते हैं कि कहीं कहीं वर्षा हो रही है। अगर आप स्वप्न में देखो तो मतलब करोड़ों में एक भगवान का भगत होता है, इसलिए आप अपने आप को भाग्यशाली समझो कि मैं भगत हूं। चले हरस तजि नगर नृप, तापस बनिक विकार। जिमि हरि भगति पाई, श्रम तजहि आश्रमी चारि। अगर भगवान इस तरह का आपको अनुभव दें कि चले हरस तजि नगर नृप, तापस बनिक विकार, कि मैं भाई इस तरह से भिखारी बन के सब जा रहे हैं, नृप तापस जितने, तो कहें जिमि हरि भगति पाई, श्रम तजहि आश्रमी चार। तो फिर ये चार तरह का जो आश्रम है उसका तुरंत परित्याग कर भगवान के भजन में निकल जाना चाहिए। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एको बाधा। यही तो दशरथ जी ने देखा था कि भाई केस पक रहे हैं, अब चलो भजन करो। तो सुखी मीन जे नीर अगाधा, अगर आप मछली को खूब खुशी देखें जल में स्वप्न में, तो समझ लो कि अब भगवान के शरण में हम हैं, हमको एक भी बाधा अब नहीं सता सकती है। कबीर साहब ने कहा हम न मरब मरी है संसारा, हमको मिला जियावन हारा। भगवान का शरण सानिध्य मिल गया। दादा गुरु महाराज कहे हो अब हमर कोई कुछ न बिगाड़ पाए, भगवान हमको यहाँ बैठाए हैं अस्त्र देके। माता मीरा कहती हैं कि अब ये विश्व हमको कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि जिमि हरि शरण न एको बाधा। तो कहे फूले कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। अगर आप देखो कि खूब सुंदर कमल है, गुरु महाराज को चढ़ा रहे हैं, तो आप समझ लो कि निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। आपके अंदर से ये मल खत्म हो गया और परमात्मा जो निर्गुण था, निराकार था, वो सगुण रूप में आ गया। गुंजत मधुकर मुखर अनूपा, सुंदर खगरव नाना रूपा। चक्र बाक मन दुख निस्पेखी, जिमि दुर्जन कै संपत्ति देखी। चातक रटक त्रिषा अति ओही, जिमि सुख लहई न शंकर द्रोही। टर टर अगर पियासा में मेढक अगर सपन में आवे तो समझो कि आप शंकर माने सदगुरु के द्रोही हैं और आपको कहियो सुख नहीं मिलेगा। आगे कहते हैं कि शरद ताप निशि शशि अपहरई, संत दरस जिमि पातक टरई। देखि इंदु चकोर समुदायी, चितवहि जिमि हरिजन हरि पाई। मशक दंस बीते जिमि हिम त्रासा, जिमि द्विज द्रोह किए कुलनासा। भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाय। सदगुरु मिले जाहि जिमि संशय भ्रम समुदाय। बरसागत निर्मल ऋतु आई, सुदिन तात सीता कह पाई।
एक बार कैसहु सुधि जानो, कालहु जीत निमिष महुआनो। तो इसलिए किसकी सुधि पाने में सब अनुभव आ रहा है? तो माता सीता, सीता शांति की, भक्ति की और शक्ति की प्रतीक है। तो उन्हीं की खोज में ये भगवान का जब साधक भजन चिंतन करने लगता है, सीता जी की खोज में, मतलब शांति की खोज में निकल जाता है, तो इसी तरह के अनुभव भगवान बताते हैं। तो उसका अर्थ जो पूज्य गुरुदेव भगवान जैसे सदगुरु की शरण में रहेगा तो समझ करके और भगवान से निरंतर प्रार्थना करते हुए, हे प्रभु हम कुछ नहीं है, हम जीरो हैं, आप ही चाहे जैसे ले चलो, इसका मतलब क्या जाने हम, इस तरह से समर्पित भाव से लगा रहता है। और उस अनुभव का जो भगवान स्वप्न सुरा संबंधी संकेत देते हैं, उसका वो अक्षरशः पालन करते हुए अपनी साधना को सदगुरु भरोसे आगे ले जाता है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। किष्किंधा कांड पूरा का पूरा ब्रह्म विद्या है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। हरिओम। शांति शांति।